करना है। तो 1 लोटा जल इत्र से अभिषेक अगर बाबा को करोगे तो पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका वीनस कहीं पे भी कुंडली में बैठा है वो अच्छा होगा ही होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि मुझे लोन्स खत्म करने हैं, भावना जी कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि लोन्स खत्म हो जाए, क्योंकि सभी के ऊपर लोन्स होते ही होते हैं। तो आपको ना गुप्त दान करके आना है, चंदन की लकड़ी लेनी है और उसका घिसने वाला जो होता है ना, एक मिलता है सिलबट्टा टाइप का, उसको भी लेके जाना है और चुपचाप जाना है महादेव के टेम्पल में, सोमवार वाले दिन रख के आ जाना है, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। रख दीजिए और वापस आ जाइए। ये आपको सावन के सोमवार में भी कर सकते हो, 4 सोमवार आएंगे तो चारों सोमवार में भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सोमवार को नहीं कर पा रहा तो किसी भी दिन सावन वाले दिन आप शाम के समय रख के आ जाइए। आपको बोलना है कि मेरे लोन्स बाबा खत्म हो चुके हैं, 2026 में मैं लोन फ्री हो चुका हूँ, थैंक यू मेरे को इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये बोलना है और आ जाना है वापस। ये करने से भी काफ़ी लोगों का लोन खत्म करवा दिया इला जी मैंने। वाह, इतनी छोटे छोटे उपाय हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है ना, नेगेटिविटी फील होती है, कलेश रहता है, नज़र दोष लग जाती है, तो सरसों की तेल ना आपने लेना है कटोरी में और उसको महादेव के ऊपर चढ़ाना है शिवलिंग पे, बट आपको हाथ ना ऊपर 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 करते जाना है, पूरी धार होनी चाहिए, एक पूरी लाइन से आप चढ़ाएंगे और अपने सर के ऊपर तक, जैसे आप खड़े होकर जलाभिषेक कर रहे हैं तो ऊपर तक, आप बैठ के कर रहे हैं तब भी आपके सर के ऊपर तक आपको छोड़नी है धार पूरी। ये करके आपको अपने शत्रु का नाम लेके, गुप्त शत्रु जितने भी हैं सब खंडित हो जाए, सब खराब हो जाए, उनका भी भला हो जाए, पर मेरे ऊपर उनकी कोई आंच ना आ पाए, ऐसा बोल के आपको महादेव का अभिषेक करना है। अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फील होती है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अभिषेक करना है। बहुत सुंदर, बहुत छोटे छोटे काम जो बहुत समय से अटके हुए थे, काफ़ी महीनों से अटके हुए थे, वो होने शुरू हो जाएंगे इस सावन में। तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर बाबा की बहुत ब्लेसिंग, बहुत कृपा है। दूसरी चीज़, कभी भी पूजा करना इला जी, जब आप सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से, सच्चे दिल से पूजा करते हैं, चाहे अपने घर के टेम्पल में करें या कहीं पर भी आप जाकर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी अगर आप घर में बैठकर कर रही हैं और बारिश हो जाए, सावन के महीने में बारिश बहुत कॉमन है, बट जिस समय आप पूजा में बैठ रही हैं उस समय अगर बारिश हो जाए तो संकेत समझना कि इंद्रदेव प्रसन्न हो चुके हैं, महादेव प्रसन्न हो चुके हैं और आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की जो वर्षा है ना वो कर रहे हैं। में नाग दिखाई देने लगे और नाग आपको आपके बॉडी पार्ट्स पे चलता हुआ दिखाई देने लगे। ये सारे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं मेरे पास, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ आती है ना, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों का एक्सपीरियंस करके मेरे को बताते हैं कि भावना जी हमें तो ये चीज़ें दिख रही हैं, क्या ये संकेत अच्छा है? क्योंकि महादेव के गले में भी नाग, आप बताइए कि क्या ये बेकार है या अच्छा है? तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपके बॉडी पार्ट पे अगर आपको नाग देवता दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके शत्रु आपको दिखाई दे रहे हैं, गुप्त शत्रु जो आपको कुछ बुरा आपके लिए करना चाहते हैं, उसका आपको उपाय करना अनिवार्य है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि साक्षात फन वाला नाग आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, बट आपके ऊपर कोई वार नहीं कर रहा, आपको उनसे डर नहीं लग रहा स्वप्न में भी, वो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। महादेव साक्षात आपके सामने अपने स्वरूप को, अपने आप को दर्शा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। दूसरी चीज़, बर्फ़ का बहुत ज़्यादा दिखना, आपको ऐसा फील होना कि मैं ये भाव नहीं लाने, 2 मिनट के लिए सिर्फ मन शांत करिए और जलाभिषेक करना शुरू करिए। बिल्कुल चित्त साफ, मन साफ, कुछ वाइब्रेशन नहीं, सिर्फ शिव जी हैं, मैं हूँ और मैं जलाभिषेक कर रही हूँ, बस। जब इस भाव से आपने जलाभिषेक कर दिया ना, आपको 100% प्राप्ति होगी। आपका मन 43 डेज़ के अंदर अंदर शांत होना शुरू हो जाएगा। पूरे सावन महीने में सिर्फ जल से अभिषेक कर लो और जिस नियम से मैंने बताया, कोई मन में अशांति नहीं, फोकस्ड हो गए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए वहाँ पे बैठ जाओ, जलाभिषेक आराम से शांति से कर दो। आप देखना आपका मन कितने जल्दी अच्छे डिसीजंस लेने लगेगा, अच्छे पैसे कमाने के आइडियाज़ आने लगेंगे। आपका मन शांत है तो आप सबसे ज़्यादा विजयी हैं, आपको विजय ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तो सावन की फास्टिंग हमें यही सिखाती है कि सावन महादेव ने इसलिए चुना क्योंकि उस दिन आप बहुत हरी में रहते हैं। बहुत शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि शुक्र सबको अच्छा करना है, सबको पैसा चाहिए, तो शुक्र के लिए तो मैं जानी जाती हूँ, इतने सारे छोटे छोटे उपायों के लिए जानी जाती हूँ। तो इस महादेव की भक्ति में आपको इस सावन में, पूरे सावन भी कर सकते हो या सोमवार भी ले सकते हो, आपको ना गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र, दोनों में से एक इत्र लेना है और उसको मिलाकर जल में जलाभिषेक करना शुरू करना है। अच्छा, जल से अभिषेक करिए बाबा का, और आपके मन में इच्छा एक ही होनी चाहिए, या तो पैसे की इच्छा हो या प्यार की इच्छा हो, दोनों में से एक होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती इला जी, और वो 16 सोमवार की फास्टिंग भी करते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी कर सकता है। हमें लगता है कि मेल्स नहीं कर सकते, बट मेल्स भी कर सकते हैं।